तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी माँ से बातें करते हुए सुना है कि तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल में जो मधु की गोली तुम्हारी लगी थी, हॉस्पिटल में मधु का इलाज चल रहा है और तुम्हारे पिताजी मधु से बयान लेने के लिए गए हैं और अगर मरने के पहले उस मधु ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुम्हारे पिता तुम्हारी फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं चाचा जी, मुझे फांसी से बचा लो, मुझे फांसी लगने से बचा लो। फांसी लगने की कोई उपाय सोचो चाचा, वरना मैं तो मर जाऊंगा। बेटा मर गया इस गंगापुर में तुझे फांसी देने वाला, लेकिन मैं जितना कहूँ हमारे बताए के रास्ते पर तुझे चलना होगा। चाचा जी, आज तुमने मुझे इस सलाखों के पीछे से छुड़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद ये गौतम तुमसे वादा करता है कि तुम जितना कहोगे ये गौतम उतना। शाबाश बेटा शाबाश। अगर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में मधु से मिलने के लिए गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे और जैसे ही तुम्हारे पिताजी मधु से बयान ले रहे होंगे उसी वक्त अपने बाप पर इतनी गोलियां चलाना कि हिंदुस्तान में तेरे बाप का कहीं इलाज ना हो सके और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। कैसा रहा आइडिया? बिल्कुल सही आइडिया है। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी नहीं बच सकती है। फांसी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि पिताजी की हत्या। शाबाश, तो आओ गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए चाचा, आ जाओ। राजकुमार गौतम, साले बनवा, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाऊंगा और अगर मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुझे भी दुनिया से मिटाऊंगा, क्योंकि मंत्री अभय प्रताप सिंह इस गंगापुर राज का महाराज बनना चाहता है। अरे ना वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा, और जो एक ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। डॉक्टर साहब, हमारे मधु का क्या हाल है? मधु की इलाज मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है और मधु को होश आ गया है। आप चिंता मत करिए, मधु ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कहिए महाराज। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज, मधु को मैंने बहुत अच्छे ढंग से इलाज किया है, मधु ठीक हो गई है, मधु को होश आ गया है, मधु ठीक हो जाएगी, इसे घबराने कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मधु से बातें कर सकता हूँ? अवश्य महाराज, मधु से आप बात कर सकते हैं। इधर देखो बेटी,
तुम्हारे सामने कौन आया है? तुमसे मिलने के लिए हम खुद हॉस्पिटल आए हैं। लेकिन बेटी, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। सच्चाई जो है वही हमसे बयान करना, क्योंकि तुम्हारे बयान से ही गुनहगार को सजा मिलेगी। आप क्या जानना चाहते हैं राजा? बेटी, प्यारी बेटी मधु और कहे जिया का और किस पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। इस पापी और किस पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। ये तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। जो भी सच है वो सच सच हमारे सामने बयान करो। गुरु जी की वो बातें पूरा मान कर गोली सीने पे गौतम राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मनाने जा रहे थे। तभी उसी वक्त पे गौतम कुमार सिंह आए। वो भी हाथ में शराब की बोतल लिए और सिगरेट पीते हुए आए और गुरुजी समझा रहे थे राजन। और गौतम कुमार सिंह गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी पाँव में गोली लग गई राजन। और इसका इंसाफ आप कीजिए। समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे ने ही किया है। बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी और गौतम को इस गुनाह की सजा अवश्य मिलेगी। तो भरे प्यार बेटी मधु
चिंता मत करो। जिस तरह से गौतम ने तुम्हारे पिता गुरुजी के ऊपर गोली चलाई हो, खून करने की कोशिश की हो, उसकी कितनी कड़ी सजा मिलेगी ऐसा इंसाफ सुनाऊंगा कि हमारे गंगा कहिए चाचा सही। देखा तुम्हारे चाचा का कैसा आइडिया रहा? बिल्कुल सही आइडिया था। अब ये गौतम आजाद हो गया है, अब फांसी से बिल्कुल साफ बच गया। लेकिन बेटे क्या बात है? अभी जब मैं तुम्हारी माँ के कमरे के बगल से निकल रहा था हाँ, तो तुम्हारी माँ बहुत गंदी गंदी गालियां तुमको दे रही थी। अरे तेरी माँ तुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। क्या कह रही थी? अब कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगा जात है। आप बताओ क्या करना होगा? अब बताओ तुम्हारी माँ इस तरीके की है कि अपने बेटे को इस तरीके कहना चाहिए, हमारा कहना मानो तो तुम्हारी माँ अपने कमरे में होगी और इसी वक्त चलते हैं और तुम्हारी माँ के बदन के सारे जेवर उतार लेते हैं और सारे जेवर उतार करके और तुम्हारी माँ के हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल में डलवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा श्री, क्योंकि हमारी माँ के पास बहुत जेवरात है, बहुत गहने हैं और गहनों को उतार लूंगा और दोनों चाचा भतीजा मिलकर जी भर के शराब पिएंगे। आओ चलते हैं। तुम्हारी हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक वो लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने की इंतजार करती हूँ। गजब हो गया है। जब से मैंने देखा है अरे हमारा तो बहुत ही नहीं काम कर रहा है। कि बात को मेरी मैया सुनो ध्यान से, बात को मेरी मैया सुनो ध्यान से। अरे हमला बापू पर आंसू पिटल हो गया और डाकुओं ने हमारा और उन्हें जान से और देख कर आ रहा क्या गजब हो गया। कौन चला है पिताजी को? बापू का खून हो गया है। गंगापुर के हॉस्पिटल में डाकुओं ने उन्हें जान से मार दिया है। नहीं गौतम, ये तू क्या कह रहा है गौतम? क्या
बरीला इले गौतम मेरे। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जेल से मुझे कौन रिहा किया है। मारा जिस डाकू ने है पिता को मेरे, और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया। और जितने गहने हैं तन पे उतारो अभी, कहने देने का मैंने वादा किया। जितने गहने जिस डाकू ने पिताजी का खून किया है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर निकाला है। और मैंने उससे वादा भी किया है कि मेरी माँ के पास जितने भी गहने होंगे सब तुम्हें उतार कर सौंप देंगे। इसलिए सारे गहने उतार दे माँ। नहीं गौतम, ऐसा कभी नहीं होगा रामजादे। आज तो अपने ही माँ से कहता है कि मेरे बदन में जितने भी गहने हैं मैं उतार के तुझे दे दूं। ऐसा कभी नहीं होगा रामजादे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है, किसी से वादा किया है, और उस इंसान ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए जितने भी गहने हैं उतार दे माँ, वरना फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। उतार। रामजादे गौतम, अगर मैं जानती कि तू सयाना होकर अरे मेरे ही साथ घात करेगा तो रामजादे मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुझे अपने कान में ही मार देती हूँ। समझ लिया था कि जब तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा है तो मारा ही है, तो डायल है डायल, तो मेरी मां नहीं हो सकती है। उतार। हरामजादे गौतम, अरे होकर बेटा मेरे नाक पर डस गया। होकर बेटा
हमें गिरफ्तार करने के लिए इजाजत दिया है। तो ठीक महारानी जी, और हुक्म तुमने दिया और उसी वक्त करता गिरफ्तार हो और सारे कहने उतारो। सारे कहने उतारो, देरी करो, हम हुक्म तुम्हारी चलेगी नहीं। सारे कहने महारानी जी, बदन के सारे जेवर और गहने उतारो, ये सर का ताज उतारो। हम दोनों चाचा भतीजे जेवर बेच करके शराब पिएंगे। अरे तुम्हारा महतारी आए, तुमका 9 महीना पेट में रखे नहीं, अपने महतारी की लातर से मारा। महामंत्री, इस हरामजादी के हाथों में हथकड़ी डाल दो और बंद कर दो इसे जिंदान में। जैसे मैं 3 दिन भूखा प्यासा जिंदान के अंदर बंद था, उसी तरह ये भी तड़पेगी हरामजादी। तब मुझे एहसास होगा कि जिंदान में रहने का मकसद क्या होता है। ले जाओ। गौतम बेटे, क्या बात हुई? कुछ और देखा है? क्या हुआ? नहीं देखा ना? मैंने तो नहीं देखा। अभी जब अपनी माँ को तो मार रहा था, जेवर उतरवा रहा था ना, वो गेट के बाहर वो तुम्हारी माँ की नौकरानी खड़ी थी और हमें तो लग रहा कि ये नज़ारा देख करके वो साली नौकरानी कहीं सेनापत से तो बताने के लिए नहीं गई है। अगर ऐसी बात है तब आज सेनापति की भी औकात को हम देख लेते हैं। उसका भी आराम चाहते थे, हम नामो निशान इस दुनिया से मिटा ही देते हैं। जो बेटे, आओ सेनापति के घर चलते हैं। आओ चलते हैं।
सब बच्चे कॉलेज से घर आ गए, लेकिन न जाने मेरा बेटा मर क्यों नहीं आया। ऐसे प्रतिदिन आ जाता था, आज न जाने क्या बात है। मैं इंतजार करती हूँ बेटे को। लगता है कि सेनापत के घर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज लगा होगा। अरे सेनापत नायक सिंह के घर में कोई है? कौन है आप? क्या बात है? आप मुझे नहीं पहचान पाओगी, इसलिए पहचान देने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुमसे सेनापत नायक सिंह के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनो, मैं तुमसे जानकारी क्या लेना चाहता हूँ। और सेना पति जी है कहाँ, और बता दो गीता। सेनापति जी है कहाँ, और बता दो गीता आगे। और सेनापति से है पड़ा, और मेरा जरूरी काम है। जरूरी काम है, बोलो कहाँ है तुम्हारे पति देव? स्वामी जी घर में नहीं, बतलाओ क्या ताके रहने वाले हो, बड़ा कौन सा। आप कौन हैं? और इस तरह आके मेरे पति को पूछे हैं। मेरे पति इस वक्त घर पे नहीं है, जो काम है आप हमसे बता सकते हैं। तुमसे बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई पति जब घर से बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी से जरूर बता कर जाता है। इसलिए दोनों जितनी भी जल्दी हो सके बताओ कि सेनापत नायक सिंह इस वक्त कहाँ पर है? देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि इस वक्त मेरे पति घर पे नहीं है। जो काम है आप हमसे बता दीजिए, आप हमसे बता दीजिए। शायद ये भी जानते हो कि जो इंसान बताता नहीं है उसके लिए ये दवा बहुत काफी होती है। इसके बाद से हर इंसान हर शब्द को बता देता है। देखिए, मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है ना? तो मालूम करना हमारा काम है। इसलिए मेरी बात को सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता था। और कहाँ सेनापति है, कहाँ सेनापति है, बता दो ये गीता।
इस प्रकार आकर जुल्म मनाना नहीं चाहिए। सुनो, मैं आपको बताती हूँ, मेरी बीवी फरियाद सुननी चाहिए। बोलो। यानी तू नहीं बताएगी यार, नहीं बताएगी तू। देखिए, मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे इस वक्त पति कहाँ है कहाँ नहीं है। तू सब कुछ बताएगी। अब मैं तुझसे पूछूंगा नहीं, अब मैं तुझको मारूंगा और मारते मारते मैं तुझे मार डालूंगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मरने के बाद तू बताएगी जब तेरे बदन में हमारा हंटर चल। जात भिखमंगी तेरी, अरे भेड़िए, और सामना क्या करेगा तो इससे झुका जात। तो जानता हूँ तुझे कौन अच्छी तरह जानता हूँ। से अक्षर को फट जाती है जो भी बस के बदर और गौतम की बारों के लिए एक पिसाई जुबा को चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा अबे जमी पे तुझे, लाश को भी लगेगा ठिकाना नहीं। बचिया चिल्ले के दिखाता दमाऊ, अबे तारा तन बनता है तो मुकाबिल में आओ। लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा रायब अभी। आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के ऊपर बदन पे हंटर चलाया है, आज
इस पान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। हरामजादे, अभी तक तो तेरी माँ को मरना तय था, लेकिन अब साथ साथ उसी कफन में माँ बेटे दोनों की लाश को लपेट दूंगा। और तो समय बताएगा। तो तैयार हो जा, कौन किसे मारता है। देख ले आज कौन किसको मारता है। तैयार हो जा। तो पागल हो गया है। अरे सेनापति की पत्नी गीता को गोली क्यों मार दिया? अब बता क्या होगा? तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जो भी मैं कर रहा हूं वो सब ठीक ही कर रहा हूं। अगर मैं रिवाल्वर की बट इस हरामजादे के सर पे न मार देता तो ना जाने क्या हो सकता था। वही तो, लेकिन छोड़वा, ये हरामजादा इस समय में होशी की हालत में है। इसे उठा करके पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे, साला तड़पते तड़पते खुद मर जाएगा। ले जा फेंक दे साले को। और चाचा जी एक काम करते हैं क्या? इस हरामजादी के घर पर हम आग लगा देते हैं। क्या? और आग लगाने के बाद उसी आग में इसे भी जला देते हैं। उसे भी उसी आग में जला डालो, तब सेनापति मान सिंह को एहसास होगा ये दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। नाग हो गए, नाग बन गया हूं मैं, काला नाग। इंसान को एक बार डस लेता हूं तो इंसान डरता है। और किसने ऐसी हालत बनाया? अमर, अमर, आज ये अंजुमन और किसने किया संडेले?
ये सब क्या हो गया भैया? भैया आप चिंता न करें भैया, आपके घर में किसने आग लगाया है? आपके घर को किसने जलाकर राख कर दिया है? और आपकी पत्नी को किसने जान से मारा है? राम से मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। क्या? हाँ भैया। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। वो कौन है? भैया वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह? हाँ भैया। मैंने मंत्री अभय प्रताप सिंह का क्या बिगाड़ा था? और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था जो कि हमारे घर को जलाकर राख कर दिया? अब एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगा दो। राम सिंह? हाँ भैया। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं भैया। पत्नी का खून हो गया, घर को जलाकर राख कर दिया गया, और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं भैया। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था। अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं, और उसके बाद अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। क्या है भैया? और जब तक अभय प्रताप सिंह को और उस राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है भैया। जिस तरह से इतनी बेदर्दी के साथ हमारे घर में आग लगाया और पत्नी को जलाकर राख कर दिया, और बेटे का तक कोई पता नहीं, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। क्यों नहीं भैया? आज तक मैं सेनापति था, लेकिन आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं, और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, अगर तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। और जब तक राम सिंह, हाँ भैया, इन दोनों को मिटाऊंगा नहीं, हमारी पत्नी गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भैया। इसलिए तुम हमारे साथ आओ। चलिए भैया। जय मां भवानी। जय मां काली।
इसके सर में चोट लगी है। मंत्री जी ने कहा चाहो ऊंची पहाड़ी से फेंक दियो, लेकिन इसको यही फेंक के हम चले जा रहे हैं, यहीं पर पड़ा रहेगा ये। ख्याल रखा, मैं छोटा डॉक्टर हूँ और मैं इलाज कर कर अपने घर के लिए जा रहा हूँ। आज मैं साधन ना मिले कारण मैं पैदल ही जाऊंगा। क्या करूँ, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। मैं चलता हूँ। या भगवान, इस पहाड़ी पीछे यह लड़का बेहोशी हालत में है। इसे देखता हूँ, इसे क्या हुआ? ये लड़का बेहोशी हालत में है, इसको मैं होश में लाता हूँ। ऐसे पूछूंगा कहाँ का रहने वाला। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हरि नाम क्या नाम क्या आपका और रहते कहाँ? नाम क्या और मैंने देखा कि तुम बेहोशी हालत में हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहता हूँ। आओ सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो और कैसे मैं यहाँ आ गया? कौन हो गए
अच्छा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे सर को चोट कैसे लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? नहीं। मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोशी हालत में हो, तुम्हारा होश आ गया है। तुम्हें मालूम है तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, मुझे क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे जानते हो ना? नहीं जानते हो? मैं इसी रास्ते आया हूं। अगर तुम नहीं जानते हो तो मुझे ये बताओ, ये हाल तुम्हारी किसने किया? कुछ भी नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए मैं जानता हूँ और मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हारा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो गए हो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारा नाम, तुम्हें नाम भी नहीं मालूम। नहीं। बेटा परेशान मत हो।